हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज तक आप सभी के लिए सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का ही कोर्स अवेलेबल था, लेकिन आज से आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में और थंबनेल से आप लोग को पता चल गया होगा कि इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी को जीके जीएस का और पॉलिटी साइंस जितने भी जीके जीएस का सेक्टर में जो जो क्वेश्चन आते हैं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ। इस पे सारा कुछ आप लोग को काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से एक अच्छे ट्रिक के साथ देखने को मिलेंगे। और इसी चैनल पर आप सभी को आज से फर्स्ट क्लास लेंगे भानु सर। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं भानु सर का। आप लोग देख लीजिए और ये क्लास लीजिए। आइए सर। धन्यवाद आपका। जैसा कि सर ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम हुआ भानु सर। मैं आज से आप लोगों के सामने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी जीके जीएस के सेक्शन है, इन सब का पूरे अच्छे से जितने भी कोर्स अप टू पीसीएस लेवल तक कुछ भी पूछा जाएगा, इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और ये सिर्फ मतलब कंटेंट नहीं रहेगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। आसानी से सरल भाषा में आपको समझ में भी आएगी ये सब सारी चीज़ें। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं आपके सामने शुरू करने जा रहा हूँ संविधान। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान को जान लीजिए। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देना चाहता हूँ। संविधान में तीन चीज़ें होती है। एक तो आर्टिकल होती है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद। एक होती है अनुसूची। अनुसूची जो बाद में लगता है, अनु यानी कि पीछे, और सूची मतलब कि लिस्ट, मतलब जो लिस्ट में लगा हुआ है माने बाद में। और एक होता है धारा। धारा जो होता है वो आईपीसी की किताब में के तहत होता है, जो नियम कानून चलते हैं पुलिस वालों के तहत। और इसमें भाग भी एक होते हैं। भाग टोटल कुल 22 होते हैं, और भाग का भी अलग अलग इसमें कार्यकाल है। जैसे कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से 22 ही हैं, लेकिन कुल 25 भाग हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें सबसे पहले यह भाग जो लिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत शासन अधिनियम। इसमें कुल 14 भाग थे, अनुच्छेद 321 थे, सूचियाँ 10 थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बोर्ड में मैंने मेंशन कर दिया है। अब संविधान निर्माण के समय क्या हुआ था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब उस समय कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियाँ 8 थी। और जैसे जैसे हम लोगों को समय समय पर अनुसूचियाँ जोड़ते गए, और जैसे जैसे जरूरत पड़ते गए अनुसूचियों की संख्या बढ़ते चला गया। जैसे वर्तमान में 8 से होकर 9, 10, 11 और 12, अभी वर्तमान में 12 अनुच्छेद हो गया है, 4 जुड़ गया, 12 अनुसूची हो गए हैं, 12। ठीक है। अब इसमें निर्माण के समय कुल लागत 64 लाख रुपए कुल लागत इसमें लगी थी, जो एक अनुमानतः 63,96,729 रुपए कुल लगे थे लागत इसमें। और इसमें जो समय की बात है, तो समय ऐसा तो है नहीं कि संविधान तुरंत निर्माण हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारा समय लगा था। तो इसमें कुल समय जो लगे थे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और यह जो संविधान था वह तो आंशिक रूप से 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गया था, लेकिन 49 को जब यह संविधान लागू हुआ था तब इसमें कुल 16 आर्टिकल ही लागू हुए थे। इसीलिए हम लोगों को कहा भी गया है कि 16 श्रृंगार हम लोग करते हैं भारतीय भाषाओं में। बस वही 16 श्रृंगार समझ लीजिए और 16 अनुच्छेद याद कर लीजिए, वही लागू थे। और ये 16 जो अनुच्छेद है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ये 5, 6, 7, 8, 9 थे लगातार। उसके बाद 60 थे, 324, 366, 67, 379, 80, 88, 91, 92, 93 और 94, मात्र 16 ही अनुच्छेद इसमें लागू थे। और जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, ये आप भी जान रहे हैं, ये तो सभी जान रहे हैं, 26 जनवरी 1950। चलिए आज आप लोगों को भाग 2 तक पढ़ा दिया जाता है। भाग 2, 1 और 2 आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। भाग 1 में देखिए, भाग 1 में मात्र 4 आर्टिकल है, 1 से 4। याद करना बिल्कुल आसान है। जैसे जैसे मान के चलिए 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो बस भाग 1 में याद कर लीजिए 4 दिशाएं हैं और 4 आर्टिकल है, 1 से 4 तक, बिल्कुल आसान है।
अब आर्टिकल 1 में देखिए राज्य और उनके संघ क्षेत्र। अब देखिए भारत में जो संविधान की किताब है उसमें संघ नाम दिया गया है। संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं वो भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। नाम भले परिवर्तन हो सकता है किंतु वो भारत में एक बार जब मिल गए तो वो अलग नहीं हो सकते, इसीलिए संघ नाम दिया गया है, जिसे आप इंग्लिश में यूनियन कहेंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का प्रवेश। अब मान के चलिए जैसे पाकिस्तान का कभी मन बदल गया और वो बोलेगा या फिर बांग्लादेश कि हम लोगों को भारत में शामिल कर ले, तो किस आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत। हाँ, तो आर्टिकल 3 में देखिए नए राज्यों का निर्माण और सीमा में परिवर्तन। जैसे मान के चलिए तेलंगाना बना तो आंध्र प्रदेश से कटकर बना, झारखंड बना तो बिहार से कटकर बना, तो इसमें जो सीमा में परिवर्तन हुआ तो उसके लिए आर्टिकल 3 हो गया। और आर्टिकल 4 नए राज्यों का प्रवेश के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। मान के चलिए जैसे कि संसद जो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी नए राज्यों के निर्माण के लिए, तो उसमें क्या होगा? इसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। और संशोधन करने की आवश्यकता नहीं यानी कि आर्टिकल 368 इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आगे भाग 2 में होती है नागरिकता। 5 से 11 बिल्कुल आसान। अब इसको याद करने के लिए देखिए क्या है आर्टिकल 5। अब मान के चलिए आर्टिकल 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसके प्रारंभ में जिसके पास नागरिकता थी ये आर्टिकल 5 हो गया। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। अब इसमें लेकिन एक डेट दिया गया है कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके हैं भारत, उसी को नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 7 में आ गया भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता। अगर मान के चलिए जब आप तो मनोस्थिति समझ रहे हैं, जैसे कि बंटवारा हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो इसमें एक डेट निर्धारित किया गया था। तो जो आर्टिकल 7 में दिया गया है कि 1 मार्च 1947 से पहले जितने भी भारत से पाकिस्तान चले गए उन लोगों की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 8 में आ जाइए, इसमें भारत के बाहर जन्म लेने वालों की नागरिकता। मान के चलिए बहुत सारे भारतीय हैं लेकिन उनके बच्चे बाहर में जन्म लिए हैं तो उन्हें भी आर्टिकल 8 के तहत नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 9 में देखिए विदेशी नागरिकों की नागरिकता। मान के चलिए बहुत सारे नागरिक हैं जो विदेश में रह रहे हैं तो उन्हें भी नागरिकता है क्योंकि वो मुख्य रूप से भारत के ही थे, तो आर्टिकल 9 हो गया। 10 में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार जो संसद के पास है। और फिर 11 में देख लीजिए इसमें भी वही है संबंधी कानून बनाने का अधिकार, लेकिन इसमें सुधार और परिवर्तन, मतलब जो अधिकार आपको दिया गया है वो संसद ही उस पर सुधार कर सकती है या फिर परिवर्तन कर सकती है। तो ठीक है, तो आज आप लोगों के सामने मैं इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा पॉलिटी का जितना भी कंटेंट है वो आपको मिलते जाएगा एक के बाद एक। तो चैनल को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन का आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।